सनसनाहट के साथ उतरा, अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा, उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतरा, उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतरा। जाति जाति के लोग कांप उठे, शत्रुओं पे तेरा नाम प्रकट करे। जाति जाति के लोग कांप उठे, शत्रुओं पे तेरा नाम प्रकट करे। जैसे प्रभु के भवन में आग उतरे, मेरे मन मंदिर में भी आग भर दे। जैसे प्रभु के भवन में आग उतरे, मेरे मन मंदिर में भी आग भर दे। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा उतरा। इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए आग में से मूसा को पुकारने वाले, इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए आग में से मूसा को पुकारने वाले। जैसे कटीली झाड़ी में तेरी आग उतरे, उस आग में से मुझको भी दर्शन दे। जैसे कटीली झाड़ी में तेरी आग उतरे, उस आग में से मुझको भी दर्शन दे। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो। पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो। अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा, अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा उतरा। Greetings in the precious and wonderful name of our Lord Jesus Christ. मैं प्रभु यीशु के नाम से आप सभी का अभिनंदन करता हूँ I hope everyone is being blessed by the grace of God. और मैं आशा करता हूँ कि हर एक जन प्रभु के अनुग्रह के द्वारा आशीषित हुए हैं। Amen. May God bless you आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। in the name of Father, Son and the Holy Spirit. वो पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। And today I am going to preach about the anointing. और आज मैं अभिषेक के विषय में प्रचार करने जा रहा हूँ। Anointing of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा का अभिषेक। Acts of the Apostle chapter 1 verse 8. और प्रेरितों के काम अध्याय 1 वचन 8। It clearly says और वहाँ पर इस प्रकार से बोलता है that when you receive the anointing of the Holy Spirit, you will receive strength. और जब आप पवित्र आत्मा को पाओगे तब आप सामर्थ पाओगे। And that is very important for a Christian. और वहाँ पर ये मसीह के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है। To live a Christian life ये मसीह जीवन को जीने के लिए and do great things for God through the Holy Spirit. और मसीह के लिए एक महान काम को करने के लिए पवित्र आत्मा का जरूरत है। In the Old Testament also we read about the anointing of the Holy Spirit. और पुराने नियम में भी हम पवित्र आत्मा के अभिषेक के विषय में पाते हैं, But in a different way. लेकिन वहाँ पर दूसरे तरीके से The anointing came upon the prophets or the men of God, women of God for a purpose on certain occasions only. और परमेश्वर का पवित्र आत्मा का अभिषेक जो प्रभु के दासों के ऊपर आता था, अलग अलग उद्देश्य के साथ में उनके जीवन में आता था, जैसे कि भविष्यवक्ता हो गए और दूसरे सेवकगण उनके ऊपर आता था। It came and rested upon the people of God occasionally.
और वो उनके ऊपर में आता था और वो काम करके वापस लौट जाते थे। In the Bible, in some places, we read the words like, the hand was upon me, the Spirit of God led me, the God's Spirit took me to different place. और वहाँ पर हम इस प्रकार से देखते हैं कि परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर था और परमेश्वर मुझे उस स्थान पर ले गया। इस प्रकार से हम पवित्र शास्त्र में पाते हैं। And it also says, His Spirit urged me to speak the message. और वहाँ पर इस प्रकार से बोलता है कि उसका पवित्र आत्मा मुझे बोला कि ये सब चीजों को बोल। So that is all occasion where we find the Spirit of God came upon God's people for a short time. और वहाँ पर हम वहाँ पर एक समय को प्राप्त करते हैं कि प्रभु का आत्मा उनमें होता था और काम करके चला जाता था। The prophets and the men of God, they were filled with anointing and they spoke the message which God gave them. और वहाँ पर भविष्यवक्ता और परमेश्वर के जन लोग थे और वहाँ पर प्रभु का आत्मा उन पर आता था और बोलकर काम करके चला जाता था। And the message was consoling sometime and rebuking sometime, warning some people sometimes. और कभी कभी वहाँ पर संदेश का उद्देश्य इस प्रकार रहता था, कभी कभी वह दिलासा को देता था, कभी कभी वह डांटता था। इस प्रकार से वहाँ पर परमेश्वर का वचन वहाँ पर मिलता था। The same Holy Spirit, the anointing, strengthened the people like Samson. और वहीं पर वही आत्मा किसी किसी को इतना सामर्थ्य से भरता था, जैसा कि उदाहरण के रूप में हम सामसन के विषय में देखते हैं। In the case of Elizabeth, we read she was filled with the Holy Spirit and also she prophesied. और एलीसेबा के विषय में भी हम वहाँ पर देखते हैं कि वह प्रभु के आत्मा से भरी और उसने भविष्यवाणी को भी किया। And the Holy Spirit led the people or strengthen the people to do some specific things. और पवित्र आत्मा लोगों का अगुवाई किया और उनका नेतृत्व किया कि वे कुछ अलग काम को करें। And Jesus promised that he will send another comforter, that is Paracletos. और वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक वायदा को करते हैं कि वह एक दूसरा जो सांत्वना को देने वाला को भेजेगा। Not coming and going, but to dwell in us. वह आकर चला नहीं जाएगा, लेकिन वह आप में और मुझ में बसेगा। It is the same God's Spirit, or we can say the Holy Spirit of God. और हम वहाँ पर देखते हैं कि वह वही आत्मा है, वह आपके और मेरे जीवन में रहेगा। Spirit of the living God. और जीवित परमेश्वर की पवित्र आत्मा। In New Testament, it is meant in Greek the spirit of power or dunamis. और नए नियम में हम उस पवित्र आत्मा को के यूनानी भाषा के उस शब्द को देखते हैं जिसका नाम है डुनामिस। That means the power of the Spirit of God. और उसका अर्थ इस प्रकार से होता है कि परमेश्वर की सामर्थ। The dunamis or the power of God started dwelling in the physical body of God's people. और डुनामिस का अर्थ इस प्रकार से कि परमेश्वर की सामर्थ जो आप में और मुझ में वास करती है वो हमेशा रहती है। It started on the day of Pentecost. और यह पेंतीकोस्त के दिन से आरंभ होता है। It was foretold in the book of Joel that the Spirit of God will come upon all the flesh. और यह बात योएल की पुस्तक में लिखी गई है कि वह आप में और मुझ में होगा। Paul, the apostle, he clearly teaches that we have to be filled or controlled by the Holy Spirit. और प्रेरित पौलुस भी इस प्रकार से बताते हैं कि हम पूरे तरीके से पवित्र आत्मा के निर्देशन में चले या उसके नियंत्रण के अनुसार चले। We need Holy Spirit not only to do ministry or do something for God, we need to live a successful, victorious life every day. और पवित्र आत्मा इसलिए ही नहीं कि हम सेवकाई करें, लेकिन इसलिए भी है कि हम हर दिन प्रभु में जिए। Holy Spirit helps us in salvation. और पवित्र आत्मा उद्धार के में आपका और मेरा नेतृत्व करती है। And we also read about the fruits of the Holy Spirit. और हम पवित्र आत्मा के फल के विषय में भी पढ़ते हैं। The gifts of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के तोहफा के विषय में भी पढ़ते हैं। And we have to understand it is given, it cannot be bought or it cannot be acquired by our good works. और यहाँ पर ये हमें दिया गया है, ये खरीदा नहीं जा सकता, लेकिन यह आपको और मुझे दिया गया है। And it proves the wisdom of God. और यह परमेश्वर का बुद्धि है। It is given
for the edification of the church. और यह चर्च के उन्नति के लिए दिया गया है It proves the power of God, और यह परमेश्वर की सामर्थ है proving that Jesus is alive. और प्रभु को यहाँ पर प्रभु जीवित है यह हमें सिद्ध करता है Every Christian need the anointing of the Holy Spirit. और हर एक मसीहों को पवित्र आत्मा का अभिषेक अनिवार्य है या जरूरी है And not only just speaking in tongues. और केवल यही नहीं कि हम भाषा में बोले Many people, they stop just speaking in tongues. They don't want to get more experience. और बहुत से लोग होते हैं जो अन्य भाषाओं में बात करते हैं और उनके पास में उतना ज्यादा अनुभव नहीं होता It is an initial evidence. और यह अनिवार्य बात है But there are much more in the anointing of the Holy Spirit. लेकिन फिर भी वहां पर बहुत सा अभिषेक परमेश्वर का अभिषेक है We read about the double portion of the Holy Spirit. और हम वहां पर पढ़ते हैं कि परमेश्वर के दुगने अभिषेक के विषय में In the book of 2 Kings chapter 2, और दूसरा राजा का किताब अध्याय 2 we read something happened there regarding the double portion of the Holy और Spirit. वहां पर ऐसा कुछ घटित हुआ दुगने अभिषेक के विषय में हम वहां पर प्राप्त करते हैं And we read about two prophets, one prophet senior and another prophet junior. और वहां पर हम दो भविष्यवक्ता के विषय में पढ़ते हैं एक जो बड़ा भविष्यवक्ता है और एक छोटा भविष्यवक्ता The big prophet name is Elijah. और वहां पर बड़े भविष्यवक्ता का नाम है एलिया And the second, his servant, or maybe he is going to follow the footsteps of Elijah. His name is Elisha. और दूसरा जो पूरा अपने प्रभु के अपने दास का जो उसका अनुसरण करता है उसका नाम था एलिसा And we read God used Elijah by the power of the anointing. He could do mighty things for the glory of God. और हम एलिया के विषय में हम वहाँ पर हम पढ़ते हैं कि एलिया ने बहुत अद्भुत काम किए परमेश्वर के सामर्थ और शक्ति के द्वारा Elisha was watching that God was using his master Elijah. और एलिसा यह देख रहा था कि एलिया को कैसे परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा था And he was trying to understand, just because of the anointing that is upon Elijah, he could do mighty things for God. और वहां पर वह उन बातों को समझ रहा था कि कैसे मेरा स्वामी ऐसे अद्भुत काम कर रहा है वो है पवित्र आत्मा का सामर्थ उसी के द्वारा वो अद्भुत काम कर रहा था Elijah was just like an ordinary man, ordinary person. और एलिया वो सामान्य व्यक्ति था He was not very strong in his physical body. वह अपने शारीरिक समर में वो सामर्थ्य नहीं था शरीर में सामर्थ्य नहीं था But when he said, no rain, then no rain. लेकिन जब वह कहता था वर्षा नहीं होनी चाहिए तो वर्षा नहीं होता था। Then when he said rain, then there was rain. और जब वह कहता था कि वहां पर बारिश हो तो वहां पर बारिश होता था And this Elisha understood the secret. और वहां पर यहाँ एलिशिया इन बातों को ये जो गुप्त की बातें थी वो समझ जाता है And you have to understand something special. और आपको भी कुछ खास वो समझना है And I'm talking to every Christian, especially to the preachers or the men of God. और मैं हर एक मसीहों को बता रहा हूँ खास करके जो प्रचारक है उन्हें इन बातों को समझना है And do you know the address of Elijah? और आप क्या जानते हैं कि एलिया का पता क्या आप जानते हैं You know the post box number, or his address, home address? क्या आप उसके घर का पता को जानते हैं He says, वह कहता है Elijah says that his address is the presence of God. एलिया कहता है कि मेरा जो परमेश्वर का पता है वह परमेश्वर की उपस्थिति है The presence of God was his address. और परमेश्वर की उपस्थिति उसका पता That was the reason he could receive the special anointing on special occasion, and he could do special things for God. वह उसका पता था और उसके द्वारा वह खास काम को कर सकता था And the same thing you have to understand. और वही चीजें आपको और मुझे समझने की Without आवश्यकता the है anointing of the Holy Spirit, you cannot do anything. और बिना पवित्र आत्मा के अभिषेक से हम कुछ नहीं कर सकते हैं You cannot even live victorious or successful as a Christian. और आप केवल जयवंत जीवन या जयवंत मसीह करके जी सकते हैं So you need an anointing. आपको अभिषेक की आवश्यकता है And we also need the double portion of the anointing of the Holy और Spirit. हमें भी दुगने अभिषेक की आवश्यकता है And this Elisha, the servant, he was
eager, he was thirsty to receive the double portion of the anointing that was upon Elijah, his master. और एलिसा वो दुगने आशीष के विषय में वो एक भूखा था या बहुत ही इच्छुक था जो कि एलिया के जीवन में उसने देखा था। He wanted the opportunity to receive the double portion. और वह उस मौके को तलाश में था या जाग रहा था कि वो दुगने आशीष को प्राप्त करे। Because you cannot buy anointing in a supermarket, you cannot buy anointing anywhere. क्योंकि हम अभिषेक को कहीं भी ऐसे मार्केट में जाकर खरीद नहीं सकते। God has to give you the anointing. और परमेश्वर के ही द्वारा हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। You have to do something to receive the double portion of the anointing. और आपको कुछ अलग करना पड़ेगा दुगने अभिषेक को प्राप्त करने के लिए। It's not anything that you can get in a second, in a minute. और यह ऐसी कुछ बात नहीं है कि आप क्षण भर में उसे प्राप्त करेंगे। You have to do something. और आपको कुछ करने की आवश्यकता है। When you look at the Second Kings, book of Second Kings chapter 2, और जब आप दूसरे राजा की किताब अध्याय 2 को आप देखते हैं, we read like a drama what is happening. और वहां पर हम एक कथा के रूप में उसे पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि क्या होता है। And the same thing, if you follow in your life spiritually, you will receive the double portion of the anointing of the और Holy Spirit. वही चीज आप आत्मिक रूप से उसका अनुसरण करते हैं तो वहां पर आप दुगना अभिषेक को प्राप्त करेंगे। And in that short story, और वहां पर इस छोटे से कहानी में we read in verse 1 और वहां पर वचन 1 में हम पढ़ते हैं that they start a journey. और वे यात्रा को करते हैं। They both know that Elijah, the master, is going to taken up in heaven. और वे दोनों जानते हैं कि एलिया जो अब स्वर्ग में उठा लिए जाने वाला है And his life and ministry was about to end. और उसकी जो सेवकाई थी वो अभी समाप्त होने जा रही थी। So the servant or the follower Elisha wanted to use every opportunity to receive the double portion of the Holy Spirit. और जो वहां पर एलिसा था वो हर एक क्षण को इस्तेमाल करना चाह रहा था कि वो दुगने आशीष को प्राप्त करे। And the first qualification he had was eagerness, thirst. और वहां पर हम यदि उसकी पहली शिक्षा को देखते हैं तो उसके पास में एक जिज्ञासा थी, एक उत्सुकता थी। And God will not force his anointing or force his blessing upon any people. और परमेश्वर यह नहीं कि किसी को फोर्स करता है या दबाव करता है कि यही करो। He will not do that. और वह इस प्रकार से नहीं करता है। We have to have the thirst. और हमें बस प्यासा रहना है। And he had the eagerness and thirst. और उसके पास में भूख और प्यास थी, जो उत्सुकता थी। God pours his anointing on those people who ask for it, who are really thirsty for it. और परमेश्वर जो भूखे हैं, प्यासे हैं, उनके लिए अपने उन आशीषों को प्रदान करते हैं। And they started the journey. और उन्होंने यात्रा को आरंभ किया। The Bible says they were in a place called Gilgal. और वहां पर पवित्र शास्त्र बताती है कि वह गिलगाल नामक स्थान में थे। And Gilgal means, according to the Hebrew word, Gilgal means rolled away. और गिलगाल का अर्थ जो इब्रानी भाषा के अंतर्गत है, जो लपेटा हुआ। In the book of Joshua chapter 5 verse 9, और यहोशू के पुस्तक अध्याय 5 वचन 9 में हम प्राप्त करते हैं। we clearly read that in Gilgal the reproach or the shame or the bondage of Egypt has rolled away. और वहां पर हम इन बातों को पाते हैं कि जो घृणित स्थान या लपेटा हुआ, इस प्रकार से हम वहां पर पाते हैं। Amen. Till then there was the reproach or the curse of Egypt. और वहां पर हम पाते हैं कि दुष्टता और जो उसे दबाया हुआ, वो जो मिस्र से जो उन सब बातों को वहां पर प्रदर्शित करता है, उन बातों को हम वहां पर पाते हैं। But in Gilgal it is rolled away, all the things or the bondage or the chains of Egypt which were pulling the people of God has been broken and rolled away. और वहां पर हम वहां पर उन बातों को पाते हैं जो मिस्र में लपेटे हुए थे, वहां पर उन्हें वहां से लपेट कर निकाला हुआ, उन सब बातों को हम प्राप्त करते हैं। So the same thing it should happen in your life. और वही चीजें आपके और मेरे जीवन में घटना चाहिए। You have come out of Egypt. और आपको वो मिस्र से निकल कर आना है। Of course you have come out of Egypt. और आपको मिस्र से निकल कर आना है। But in many people's life the chains, the bondage or the love of
Egypt or the old life is still there. और बहुत से लोगों का जीवन इस प्रकार से अभी वही गुलामी, वही दासत्व था और वही वहां पर दबाव, वही वैसे ही वो अपने जीवन को जीना चाहते हैं। There are people, they put glasses like this. और वहां पर ऐसे लोग हैं जो अपने चश्मा को उल्टा करके लगाते हैं, Because they have eyes in the back, they still look at Egypt or the land of darkness which they have left in their life. क्योंकि उनके आंखें जो पीछे की ओर होते हैं और वो फिर भी पीछे की ओर ही मुड़कर देखते हैं। And you have to cut off all your love and bondage of your past life or Egypt. वो आपको उसके प्रेम को, उस गुलामी को, उस दासत्व को आपको काट कर निकाल कर फेंकना है जो मिस्र में है। Then only you can start the journey to receive the double portion of the anointing of the Holy Spirit. और तभी आप उस यात्रा को आरंभ कर पाएंगे और उस अभिषेक को आप प्राप्त करेंगे, Double portion. और दुगना आशीष को। Amen. They started the journey. और उन्होंने यात्रा को आरंभ किया। First they came to Bethel. और पहले वह बेतेल में आए। Bethel means house of God. और बेतेल का अर्थ इस प्रकार से होता है कि परमेश्वर का घर। In Genesis chapter 28, और वहां पर उत्पत्ति में 28 अध्याय में हम पाते हैं, we read that Jacob made a covenant with God in Bethel. और याकूब वहां पर एक परमेश्वर के साथ में वाचा को बांधता है। And the name of Bethel was different before. It was called Luz. और बेतेल का जो पहले वहां पर नाम था उसका दूसरा नाम था, उसका नाम था लूज। And there God made a covenant with Jacob. और परमेश्वर ने वहां पर याकूब के साथ में एक वाचा को बांधा। And Jacob also made a covenant with God. और याकूब ने भी परमेश्वर के साथ में उस वाचा को बांधा। And he says, oh, this is the house of God. I can feel his presence. और उसने कहा कि यह परमेश्वर का घर है और मैं यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करता हूँ। The first stop is Bethel. और पहला जो वहां पर स्थान था वो है बेतेल। You have to come to Bethel, or means you have to come to the house of God where there is presence of God. और सर्वप्रथम आपको बेतेल में आना है जो परमेश्वर का घर है, वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति होती है। And we read about Joshua, he was always in the presence of God or in the tabernacle of God. और हम यहोशू के विषय में देखते हैं कि यहोशू हमेशा परमेश्वर के वो मिलाप वाले तंबू में रहता था जहां परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा रहती And थी। in the New Testament, we can always be in the presence of God by the anointing of the Holy Spirit. और नए नियम में हम प्राप्त करते हैं कि हम सदैव परमेश्वर के उपस्थिति में रह सकते हैं। You are walking, drinking or eating or sleeping, you can be in the presence of God. You can have the connection with God. हो सकता है आप चलते होंगे या पीते होंगे या कुछ भी काम करते होंगे, आप हर समय परमेश्वर के उपस्थिति में रह सकते And हैं। Bethel is the place of covenant. और जो बेतेल है वो वाचा का देश है। Bethel is a place of consecration. और जो बेतेल वो बढ़ोतरी का देश है। Bethel is a place of dedication. और बेतेल जो समर्पण का देश है। And Bethel is the place where you meet God, have fellowship with God. और बेतेल का अर्थ यह है कि आप परमेश्वर के साथ में मिलते हैं। And the second place, they start the journey and they stop in the second place called Jericho. और वह दूसरे स्थान में रुके जिसका नाम था यरीहो। And Jericho means strife or fighting. और यरीहो का मतलब है कि लड़ाई। And it's a place of battle. और वह बेतेल का एक स्थान था। That was the first challenge that people of Israel faced when they were coming from Egypt. वहां पर इस्राएलियों के जीवन में एक पहला चुनौती था जब वह मिस्र से वे अपने स्थान में आ रहे थे। And you have to face many challenges in Christian life, then only you can receive the double portion of the anointing of the Holy Spirit. और आपको बहुत सी ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपको जब दुगना आशीष को प्राप्त करना है तो इन सब चुनौतियों से होकर आपको जाना पड़ेगा। If you are ready to pay the price, then God is always ready to fill you with the double portion of the anointing of the Holy Spirit. यदि आप इस प्रकार से अपने आप को परमेश्वर के सामने उपस्थित करते हैं तो परमेश्वर भी आपके लिए दुगना आशीष को प्रदान करेगा। Amen. Hallelujah. आमीन, हालेलुया। And then they were in Jericho. और वे यरीहो में थे। And then they went to a place called River Jordan.
और वे यरदन नदी के पास में गए, And when they went to Jordan, और जब वे यरदन नदी के पास में गए they were waiting. और वे रुक गए, There was no anointing in this side of river Jordan. और वह यरदन नदी के पास में आए तो वहां पर उस आशीष को प्राप्त नहीं किए। You know, there is no anointing in this side of Jordan. और जो यरदन नदी के इसी पार में वहां पर उन्होंने अभिषेक को प्राप्त नहीं किया। Say with me, no anointing on this side of Jordan. और मेरे साथ में कहे कि इस साइड में ही यरदन के वहां पर अभिषेक नहीं है। Say with me, I have to cross Jordan, then only I can receive the anointing of the Holy और Spirit. मेरे साथ में कहे कि मुझे यरदन के उस पार जाना है, तब मैं दुगना आशीष को प्राप्त करूंगा। And Jordan means it is coming from above, and Jordan is a place, it means the real problems that you have to go through. और यरदन का अर्थ यह है कि वह ऊपर से आता है और आपको समस्या से होकर जाना पड़ेगा। They crossed Jordan under the leadership of Joshua. और वहां पर उन्होंने यहोशू के अगुवाई में उन्होंने यरदन नदी को क्रॉस किया या पार किया। And in Joshua chapter 3 verse 5, और यहोशू अध्याय 3 वचन 5 very clearly says, और वहां पर इस प्रकार से बताता है, and Joshua said to the people, you sanctify yourself, then you will see marvelous things happening tomorrow. और वहां पर यहोशू लोगों से कहता है कि अपने आप को पवित्र करो तो कल तुम परमेश्वर का नया काम को देखोगे। That is the meaning of Jordan. That means cleaning or sanctification. और वहां पर हम यरदन के मतलब को वहां पर हम जानते हैं, देखते हैं कि अपने आप को हमें पवित्र रखना है। Amen. Without holiness, you cannot receive any blessing from God. और सचमुच हमें अपने आप को पवित्र रखना है, तभी हम परमेश्वर के आशीष को प्राप्त करेंगे। So there is no anointing in this side of Jordan. और यरदन के इस पार में वहां पर आशीष नहीं है। You have to cross. आपको क्रॉस करना पड़ेगा, पार करना पड़ेगा। Say with me, I have to cross to receive the double portion. और मेरे साथ में कहे कि मुझे यरदन को पार करना है। And they crossed. और उन्होंने क्रॉस किया। You know how they crossed? और उन्होंने कैसे पार किया? Elijah took his coat and struck the water of Jordan. और वहां पर एलिया ने उस अपने कपड़ा को निकाला और वहां पर पटकाया, उसे मारा पानी को। The water of Jordan parted. और वहां का यरदन नदी का पानी दो भाग में बढ़ गया। So Elijah and Elisha, they walked. और एलिया और एलिसा ये दोनों वहां से निकल गए। And then they crossed the river. और उन्होंने वो नदी को पार किया। And all the people, or all the sons of the prophets, they were watching this happening, Elijah and Elisha. और वहां पर जो परमेश्वर के जन या वहां पर लोग थे, वे सब इन घटना को देख रहे थे। They were expecting what is going to happen. और वो यहाँ पर प्रत्याशा कर रहे थे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। After they crossed river Jordan, और जब उन्होंने उस नदी को पार किया, then Elijah asked Elisha, what do you want? और वहां पर एलिया ने एलिसा से पूछा कि तुम क्या चाहते हो? Why are you following me from Gilgal to Bethel, and Bethel to Jericho, and Jericho to other side of Jordan, now to this side of Jordan? Why are you following me? और आप मेरा अनुसरण क्यों कर रहे हैं? गिलगाल से बेतल और बेतल से एरियो, एरियो से और ये जरदन नदी, इसके पार होते तक आप मेरा अनुसरण क्यों कर रहे हैं? आखिर आप मुझसे क्या चाहते हैं? And when Elijah asked Elisha, what do you want? He was spontaneous to answer, saying, I want the double portion of the anointing that is upon you. और वहां पर एलिया एलिसा से पूछते हैं कि आप मुझसे क्या चाहते हैं? तो एलिसा जो बड़ा उत्सुक था, वह कहता है कि स्वामी, मुझे आपसे दुगना अभिषेक चाहिए। Double portion. दुगना अभिषेक, That is something Elisha wanted in his life. और वह बहुत अलग था और एलिसा उन सब चीजों को चाह रहा था। He did not ask for money. He did not ask for gold or silver. He asked for the double portion of the anointing. और उसने पैसा को नहीं मांगा, उसने सोना को नहीं मांगा, उसने चांदी को नहीं मांगा, लेकिन उसने परमेश्वर उससे अपने स्वामी से दुगने अभिषेक को मांगा। For him, the anointing, double portion of anointing is more precious than everything. और उसके लिए दुगना अभिषेक उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। And Elijah said, you can receive if you see me when I am going to taken up to heaven.
जब मैं स्वर्ग की ओर उठा लिया जाऊंगा, जब आप देख सकोगे तो आप मुझे प्राप्त कर सकते हैं। If you see me, then you will receive the double portion. यदि आप मुझे देख सकोगे तो आप दुगने अभिषेक को प्राप्त कर लोगे। Elisha, the servant, did not want to lose any opportunity. और वहां पर एलिसा ऐसा जो सौभाग्य को खोना नहीं चाह रहा था, So he was just like keeping his eyes open when to see Elisha, his master, taken up to heaven. और वहां पर एलिसा अपने स्वामी को देख रहा था कि उसका स्वामी जैसे कि उठा लिए जा रहे हैं, तो हमेशा अपने आंख को खोलकर देखने में लगा हुआ था। His heart may be beating very fast. और उसका हृदय हो सकता है कि बहुत तेजी से धड़क रहा था, Oh, he wanted that. और वह चाह रहा था, He wanted the anointing, double portion. वह दुगने अभिषेक को चाह रहा था। And suddenly he heard a sound. He saw the chariots of fire and horses of fire. Elijah, his master, was taken up to heaven. और वहां पर उसने एक अलग सी आवाज को सुना कि जो आग से जला हुआ रथ उसने उतरते हुए देखा और उसका जो स्वामी था उठा लिया गया। And he said, "Oh, master, my dear father, bye bye." और उसने कहा, ओ मेरे स्वामी आप जा रहे हैं, Bye तो bye. बाय बाय, आपको बाय बाय। Bye bye. Because he knew that Elijah is going to heaven, but the most important thing was the mantle that fell from his master Elijah. और वह यह जान रहा था कि मेरा स्वामी अभी उठा लिए जाने वाला है। The mantle fell from Elijah. और वह इससे भरा, अपने जीवन में उसने भर लिया। When he went and he took the mantle, और जब वह गया वहां पर एक जो चीज था उसे उसने ले लिया, everyone was watching. और हर एक जन वहां पर देख रहे थे। The same thing, he went to river Jordan. और वहां पर वही चीज जो यरदन नदी के पास में हुआ। He wrested that mantle and he said, "Where is the God of Elijah?" And he struck the water of Jordan. और वही चीज उसने उस चीज को लिया और वहां पर यरदन नदी में फिर से उसने वहां पर ये सब चीजों को किया। The Jordan river was parted. और यरदन की नदी वहां पर दो भाग में बढ़ गई। Everyone understood the anointing that was upon Elijah now is upon Elisha, but double portion. फिर वहां पर हर एक जन यह समझ पाए कि वही आशीष जो एलिया में था वही आशीष एलिसा में भी हुआ, लेकिन वहां पर उसे दुगना आशीष उसके जीवन में पाया गया। Do you want that anointing? क्या आप वह पाना चाहते हैं? Do you want the double portion of the anointing of the Holy Spirit? क्या दुगना अभिषेक, आप पवित्र आत्मा का दुगना अभिषेक पाना चाहते हैं? You follow what Elisha was doing. और वहां पर आपको उसका अनुसरण करना है जो एलिसा ने उसका अनुसरण The किया। double portion of anointing is for you. और दुगना अभिषेक आपके लिए है, You have to long for it. You have to thirst for it. और आपको उसके लिए भूखा और प्यासा बनना पड़ेगा, And it is for you. और वह आपके लिए है। God will fill you with the double portion of the anointing of the Holy Spirit. और परमेश्वर आपको दुगने अभिषेक के साथ में भरेगा। But you have to go through all the experiences what Elisha was going through. और एलिसा ने जो अनुभव से होकर गया वही अनुभव से होकर आपको जाना पड़ेगा, You have to be ready to pay the price. और आपको वो सब मूल्य चुकाना पड़ेगा। The double portion of anointing of the Holy Spirit is for you. और दुगना अभिषेक का आपके लिए है। Mighty things will happen in you and mighty things will happen through you. और सामर्थी काम आप में होंगे और आपसे होंगे। These days, God wants Elishas who are filled with the double portion of the anointing of the Holy और Spirit. इन दिनों में प्रभु यह चाहते हैं कि एलिसा के समान आप दुगने अभिषेक से भरे, You can be used by God. और आप परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किए जा सकते Whether हैं। you are in full-time ministry or you are just such growing Christian, long for the anointing and you will receive. आप कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए भी हो सकते हैं, या आप हर समय प्रभु के सेवा में हो सकते हैं। प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है। May God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। Let's pray. आइए हम प्रार्थना Heavenly करें। Father, we praise you and we thank you that you promised double portion of the anointing of your Holy Spirit. स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपके दुगने अभिषेक के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। Bless your people, Lord. अपने लोगों को आशीष दे, In Jesus' name I pray. यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। सबको जय मसीह की। और हम आशा करते हैं कि यह वीडियो के द्वारा आप सभी आशीषित हुए हैं
और हम ये चाहते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जो बेल आइकन बटन है उसे दबाइए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप ये परमेश्वर के वचन को फैलाएं और इसे जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना प्रभु के काम बढ़ेगा और यह बहुत अच्छा होगा। सबको जय मसीह और सबको धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे।